नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये है संडे का दिन, जिस दिन की ये वीडियो है, और ये सुबह का है। आज तो इन्हें स्कूल तो जाना नहीं था और सुबह ये अपना दूध वगैरह पी रहा है और सीढ़ी जा रही है नीचे ही। तो मैं आज भी इस दिन भी देखो वही था, श्राद्ध ही था। और आप लोग कहोगे कि रोज़ का देखो, जब श्राद्ध होता है और उसमें फिर हम जो रोज़ का है वही तो दिखाते हैं। और ये आज दादी जी का था इस दिन, मतलब संडे को दादी जी का अगले एकादशी से अगले दिन द्वादशी जो होती है उसमें दादी जी का पड़ता है, दादी सास का श्राद्ध। तो उसमें तो आज मम्मी ने ही ज़्यादा वो दाल चावल खीर बननी थी, तो वो मम्मी ने बना ली थी। तो इसलिए मैं यहीं थी और मैंने वो कर ली, मतलब यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर ली और बच्चों को भी नहला दिया था। तो मम्मी बुलाने आ गई थी कि इन्हें नहला के नीचे ले यार, तू भी आ जा। तो मैंने ऊपर का आज तो मैंने निपटा लिया था, क्योंकि दाल चावल और खीरी बननी थी तो वो मम्मी ने बना ली थी। और यहाँ पे वो क्या नाम, ये नहा के आ गए हैं दोनों बहन भाई, और ये देखे साइकिल पे जा रहा है यहाँ से यहाँ तक के लिए भी। तो मम्मी बोली थी कि रोज़ तो ये स्कूल चले जाते हैं और आज छुट्टी भी है इनकी, तो शिवांश से वो करवा दूँगी, पुजवा दूँगी। मम्मी ने ही करा था फिर। और यहाँ पे बस मम्मी ने सामान तो तैयार कर ही रखा है और दीदी ने भी किया है अपना साफ़ सफाई वाला ही, क्योंकि श्राद्ध में जो है ना साफ़ सफाई सुबह ही होती है खाना बनने से पहले, वैसे तो चाहे बाद में भी कर लो। तो ये है। और यहाँ पे देखिए खीर बना रखी है मम्मी ने, और यहाँ ये सामान निकाल दिया है दादी जी के लिए, जिनका श्राद्ध है उनके लिए। तो देखो आप लोग कहोगे कि मतलब ऐसे प्लेट वगैरह में निकाल रखा थोड़ा। तो मम्मी बोल रही थी कि जो दादी जी थी हमारी, दादी सास थी, मम्मी की सासू माँ, तो मम्मी बता रही थी उनके बारे में कि वो ये बोलती थी कि जो लेडीज़ का श्राद्ध निकालते हैं वो कटोरे में, बेले वगैरह में निकालते हैं या प्लेट में। तो मैं कभी अपने खुद भी थाली में खाना नहीं खाया करें थी। तो उनका ऐसा, मतलब जो पहली औरतें थी, लेडीज़ थी, मैं थोड़ा सा ऐसी मान्यता ही रखती थी कि भाई लेडीज़ जैसे प्लेट वगैरह में खाना खाती हैं या थाली में नहीं खाती, और मैं मानती थी कि थाली में जेंट्स वगैरह खाते हैं। तो बस जिनकी जैसी इच्छा थी, श्राद्ध उन्हीं की इच्छा के अनुसार किया जाता है। तो मम्मी ने इसी वजह से, और मम्मी ने एक प्लेट उसमें देखा होगा थोड़ी लस्सी भी निकाल रखी है, उसमें नमक मिर्च डाल रखा है, क्योंकि दादी जी को लस्सी अचार वगैरह बहुत पसंद था। तो जैसे कई बार कहते हैं ना कि खट्टी चीज़ें नहीं पूजते, तो ये थोड़ा सा मम्मी मानती है, या फिर दादी जी भी ऐसे ही बताती होंगी कि जो खाने वाले को जो पसंद होगा उनके ही आधार पे पूजते हैं, जो उन्हें पसंद होती थी चीज़ें। तो इस वजह से ये सब रखा हुआ है मम्मी ने। इसमें दाल है, चावल है, खीर है और लस्सी भी है, उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल रखा है मम्मी ने। तो देखिए यहाँ शिवांश को लेके मम्मी बैठी है पुजवाने के लिए, और श्री भी बैठी है। तो कल आप में से किसी ने बोला था कि इसमें जेंट्स पूजते हैं, लेडीज़ नहीं पूजती। तो देखिए जेंट्स में यहाँ पे कौन है, श्री के ताऊ जी और श्री के पापा। तो वो क्या है कि ज़्यादा सुबह ही तो बन नहीं पाता, फिर उन्हें खेत में भी जाना होता है। तो वे खेत में चले गए थे, और फिर अगर जब इनकी वेट में करेंगे तो फिर खेत में धूप हो जाती है। तो मैं अपना मशीन वगैरह लेकर, स्प्रे मशीन 2 दिन तक की, तो वे खेत में चले गए थे। फिर मम्मी तो खुद भी कर देती है, और जब होते हैं वे यहाँ तो करवा देती है उन पर भी। तो यहाँ देखिए मैं शिवांश के साथ आ गई थी ये सलाने के लिए, और यहाँ पे खैर बंदर नहीं थे, रोज़ बहुत देख के आना पड़ता है, 1 मिनट में ही आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से, लेकिन फ़िलहाल थे नहीं, बहुत डरते डरते से आना पड़ता है। तो अब हम जा रहे हैं गाय को रोटी देने के लिए, तो घेर में रोज़ की तरह जा रहे हैं। और बस आज तो मेरा ऊपर का जो है साफ़ सफाई वाला काम तो मैं करके आ गई थी, क्योंकि खाना तो आज नीचे बन गया था, मम्मी ने और दीदी ने कर दिया था तैयार। तो यहाँ पे बस जा रहे हैं घेर में, और गाय देखिए खड़ी हो गई हैं, और जो गाय लेती है ना वही खड़ी हुई है। ये दूसरे वाली गाय है, मैंने पहले भी बताया कि ये लेती नहीं है। और आज रोटी है, हाँ रोटी भी है, और
जब पूरी वगैरह देखो जो बनती है वो देते ही हैं फिर, लेकिन आज तो रोटी बनी हुई थी, रोटी ही देंगे। तो दीदी ने रोटी दे दी है, और मैं जो ये इसमें खीर चावल जो भी है वो मैं घास पे ही कर दूँगी उसको, जिससे कि वो अच्छे से खा ले। और ये दूसरे वाली जो बैठी है ना, ये तो खाती नहीं, नहीं देखो ये खड़ी भी नहीं हुई है क्योंकि ये पकड़ती नहीं है। तो बस अब हम चले जाएंगे घर पे, और बच्चे वेट कर रही हैं क्योंकि उनको भी देना है जो भी वो खाना चाहेंगे। वैसे सुबह में उन्हें भूख नहीं लगती इतनी जल्दी, लेकिन जो भी खाना चाहेंगे। और मैं यहाँ देखिए गेट बंद करके मैं भी चल रही हूँ। तो बाहर से आके हम एक बार पैर फिर से धोते हैं, क्योंकि रास्ते में पैर लगते हैं, फिर अंदर चप्पल वगैरह अंदर भी जाती हैं। तो यहाँ देखिए बच्चे कर रहे हैं वेट। मैं इन्हें सबसे पहले खीर दूंगी, क्योंकि खीर ही खा लेंगे ये, वैसे तो कुछ नहीं खाएंगे अभी। दाल चावल का अभी इतना खाते नहीं है, मतलब दोपहर को ही खाते हैं, इन्हें तो भूख लगती भी नहीं, लेकिन खीर तो ये खा ही लेंगे फिर भी। और वैसे नहीं तो ये सुबह नाश्ता नहीं करते। और इस टाइम तक पूजना, जब खाना बन जाता है फिर पूजना भी होता ही है। और वे जिस चले गए तो सुबह ही, जिस दिन संडे होता है तो वे तो खेत में और भी जल्दी से ही चले जाते हैं। फिर वे यहाँ पे वेट में नहीं रुके कि फिर खेत का नहीं हो पाता धूप में, वो ही है बात बस, इसलिए चले जाते हैं, नहीं तो फिर तो वे ही पूजते हैं। और यहाँ मैंने तीनों बच्चों को दे दी है खीर, और खीर ही खाएंगे ये, और कुछ खाएंगे भी नहीं, दाल चावल वगैरह ही नहीं खाएंगे अभी। तो यहाँ देखिए मैंने भी खीरी ली है, मैं भी नहीं खा रही हूँ अभी। मतलब सुबह ही अभी दाल चावल का ना जैसे मन सा नहीं होता, मेरा भी दोपहर का ही मन होता है। इतनी सुबह सा ना ये तो है कि चाहिए होता है कुछ खाने के लिए, पर दाल रोटी और चावल वगैरह मैं हैवी सा नहीं करूँगी अभी। तो यहाँ पे देखिए दीदी भी अपने ले आई हैं और खाना, और क्या नाम मम्मी खा रही हैं नीचे बैठ के। मैंने बोला अभी मम्मी को, मैं कहा ऊपर ही बैठ जाओ, मैं कह रही कि नहीं मुझे तो बस यहीं से अच्छा लग रहा बैठना नीचे ही। तो उन्हें नीचे अच्छे से बैठी हैं वे, और उन्हें लग रहा कि अच्छे से। और खा पी के ये देखिए जिद कर रहे थे, आरू करती है मंदिर में जाने की जिद, और मम्मी बोल भी रही थी कि अब खा पी के जाओगे तुम। तो फिर मम्मी को चलना पड़ता है इनके साथ, और मम्मी चली गई थी उन्हें लेकर मंदिर में, तीनों बच्चों को घुमा के लेके आ भी गई। और इन्हें दुकान पर से पता नहीं कुछ दिया होगा ज़रूर। हाँ ये देखो दुकान पर से लिए बगैर तो ये खैर मानते ही नहीं है, टॉफ़ी वगैरह इन्हें पता नहीं क्या दे रखा। और कुछ प्रसाद भी मम्मी लेके आई हैं, मंदिर में से प्रसाद भी लेके आई हैं, वो दे रही हैं इनको। तो देखिए मैं वहाँ आ गई थी ऊपर, और मैं यही इन्हीं का वेट कर रही थी। देखिए मैंने आके ऊपर झाड़ू पोछा तो मैं पहले ही कर गई थी, साफ़ सफाई वाला मैंने कपड़े धोए, और ये देखे खेत में से आ गए, और घास भी ले आए, क्योंकि जो बुग्गी है वो लेके नहीं गए थे, तो मशीन के ऊपर ही घास बांध के आ गए थे। तो ये ना 10:30 बज गए, और 2 दिन से ये स्प्रे मशीन लेके जा रहे, तो इसमें वैसे तो ये 1 घंटा पहले भी आ जाते हैं सुबह जाके, लेकिन जैसे स्प्रे वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ भाई तब तक मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे हाथ से ही, और बाकी का तो मेरा पहले ही हो गया था, साफ़ सफाई वाला तो मैं हो गया था। और बस मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, और इनको ड्राई कर लूँगी, और यहाँ पे पानी वगैरह डाल के लगा दूँगी झाड़ू। कर दूँगी, और इसके बाद फिर ये भी नहा लेंगे तब तक, और फिर मैं बना दूँगी इनके लिए रोटी, तभी सेक दूँगी बस। और वैसे भी टाइम ये हो गया था कि लंच क्या नाश्ता क्या एक सा ही टाइम हो गया था, मतलब होते होते ना जैसे 11 बज गए थे। और ये देखिए जब तक ये नहाए ना तब तक 11 तो बज ही लिए थे, क्योंकि ये देखिए मम्मी देगी थी नीचे थे खीर चावल और क्या नाम वो दाल, तो मैंने इन्हें ये दे दी। और मैं पूछ रही थी मगर फिर ये कहने लगे कि बस अब तो लंच का ही टाइम हो गया और रोटी अभी सेक दे, तो मैंने फिर साथ के साथ रोटी भी सेक दी। और फिर क्योंकि 11 बज गए थे, और फिर क्या होता ये कहने लगे कि फिर क्या बनावेगी, और बाद में 1 घंटे बाद 12-1 बजे तो अभी दे दे बस। और फिर 2 बार टाइम निकल गया था ना, मतलब नाश्ते का तो टाइम निकल ही गया था, तो बस मैंने फिर साथ के साथ रोटी भी सेक के इन्हें दे दी थी।
और फिर मैं भी खा लूँगी। और खीर खा के इतनी जल्दी सी भूख नहीं लगती, बस मैं भी अभी खा लूँगी बना के। तो बस बच्चे खेल रहे हैं नीचे ही। वीडियो का करती हूँ एंड इसी के साथ धन्यवाद।